मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी ही ना जाने कितनी कहावतों और पंक्तियों को सार्थक कर दिखाया है प्रदीप यादव ने। प्रदीप उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मौजूद जमानिया तहसील के छोटे से गांव हरपुर से आते हैं। जिस उम्र में तमाम नौजवान या तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या तो नशे और गलत संगत में पड़ जाते हैं, इस उम्र में प्रदीप एक मुकाम रच रहे हैं। 22 साल की उम्र में उन्होंने 21 राज्यों और 45,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय की है। 23,000 पौधे लगाए हैं और भी ना जाने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रदीप के सामने भी कम मुश्किलें नहीं थीं, लेकिन उन्होंने डटकर उन मुश्किलों का सामना किया और आज एक नया मुकाम रच रहे हैं। न्यूज़ ट्रैक ने प्रदीप से खास बातचीत की और जाना कि आखिर उनके सामने किस तरह की मुश्किलें आईं और अब वो कैसा इतिहास रच रहे हैं। पेश है प्रदीप के साथ हुई खास बातचीत। यात्रा करना एक नॉर्मल सी चीज है, कोई भी डिसाइड कर सकता है कि आज तो हमें लद्दाख जाना है, उठाई बाइक निकल लिए। लेकिन ये प्लांटेशन वाला जो आपका आइडिया है, क्या इस चीज के लिए किसी चीज ने आपको हिट किया? क्योंकि देखिए, आप गांव से आते हैं, जैसा आपने बताया, गांव में हरियाली हमें आमतौर पर देखने को मिल ही जाती है, या फिर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर सिर्फ पक्की इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो, तब एक बार लगता है कि हाँ यार, यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। मतलब आपसे ये एक्सपेक्टेशन होना कि आप प्लांटेशन के लिए आगे बढ़े, वो भी ऐसी जगह से जहाँ पर आपको हरियाली देखने को मिल रही है, गांव का कल्चर देखने को मिल रहा है, वो चीज क्या थी जिसने आपको हिट किया कि हाँ, यात्रा पर तो निकलना है लेकिन इस नेक काम को साथ में लेकर? एक्चुअली मैं 2 साल इलाहाबाद में रह के पढ़ाई किया हूँ जी। तो उसी दौरान मैंने बहुत से स्टेट में भी ट्रैवल करने को निकला हूँ और मतलब वैसे अपने बहुत सी जगहों के अपने गांव में मैंने खुद ये देखा है कि लोग छोटे छोटे पैसों के लिए अपना पेड़ काट के बेच देते हैं। मैंने अपने गांव में मैम देखा हूँ और वहाँ की जो हमारी प्रशासन है वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो पैसे लेके इन सभी चीजों को आगे छोड़ देती है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये चीजें इफेक्टिव हैं हमारे ऊपर ही। क्योंकि देखिए मैम, क्या होता है ना कि जाहिर सी बात है कि पर्यावरण हमारे बिना रह सकता है, लेकिन हम पर्यावरण के बिना नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है, वो हमें हवा पानी सब कुछ देता है। वो हमें हवा पानी देगा तभी हम खेती कर सकते हैं। और हमारे देश में तकरीबन 70% के आसपास किसान हैं, वो लोग पूरे खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ये चीजें ही नहीं रहेगी तो जब खेती ही नहीं हो सकता तो मतलब कहीं ना कहीं आगे चल के हमें एक बहुत बड़ी भुखमरी की लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तो ये चीजें मैंने बहुत डीप में सोचा था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो तो मेरा ड्रीम पैशन है। बट अपने सपनों को पूरा करते करते अगर मैं अपने समाज और अपने पर्यावरण के लिए एक छोटी सी योगदान भी देता हूँ तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं होगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक छोटी सी मैं बदलाव देख सकता हूँ। तो वो चीजें, इसको लेके मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया और मैंने सोचा कि जर्नी तो करूंगा, लेकिन अपनी जर्नी के साथ साथ ये मैसेज भी लोगों के अंदर स्प्रेड करता रहूंगा। हाँ, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि गांव में कोई सोच नहीं सकता, तो होता है ना, अक्सर हमारी जिंदगी में कोई भी चीज होती है तो माँ बाप हो या हम खुद हो, ये सोचते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। तो आपकी जिंदगी हाँ। में वो 4 लोग हैं या नहीं है? नहीं है, 4 लोग नहीं, 4 लोग से ज्यादा भी है, ऐसी बातें अच्छा। नहीं है। लेकिन मैं 4 लोग क्या सोचते हैं वो चीजें नहीं सोचता हूँ। जब वही चीजें मैं सोचूंगा तो उनके लिए भी तो सोचने के लिए कुछ चाहिए ना। तो बिल्कुल। वो चीजें मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बीच में मैं आई थिंक एक बार मुझे मेरा पासपोर्ट का काम था तो मैं बीच में गया था स्टार्टिंग में ही, निकलने के 1-2 महीने बाद। तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि साइकिल चला के कौन आज तक महान बना कि आप महान बन जाओगे। बस बिल्कुल। बहुत से तरह तरह के कमेंट्स आए, बट उन सभी चीजों पे कभी मैंने केयर नहीं किया। और मैंने अपने आगे के फ्यूचर के लिए फिर अपने जो मिशन उठाया था, अपने ट्रैवल था, ये जो मेरा एक्चुअली ये मेरा पैशन भी है। तो इसको लेके मैं हमेशा डेडिकेट रहा हूँ। मेरी इस लाइफ में, मेरी जर्नी में बहुत सारे मुश्किलें हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत इजीली ट्रैवल कर लेता हूँ। लेकिन मेरा इसके प्रति बहुत डेडिकेशन रहा है, तो ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। 2 साल से कंटिन्यू आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक डेडिकेशन है। नहीं तो 4 लोग जो हैं वो आज भी हैं, आज भी हमारे मम्मी पापा को वो बातें सुनाते हैं। कहते हैं कि मतलब फालतू में आप अपने बच्चों को उधर भेज दिए, ये है वो साइकिल चला के पूरे देश में कर ही क्या लेगा।
तो ऐसे हैं लोग, लेकिन मैं उन लोग के बारे में कभी सोचता नहीं हूँ। अच्छा, कभी भी मतलब आपके ज़हन में ये ख़्याल नहीं आया कि जिस उम्र में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि मेरे साथ के लड़के नौकरी करने लग जाएँ, मैं वापस लौटूँ तो मेरे पास तैयारी करने का ऑप्शन भी ना बचे, ना मैं नौकरी कर पाऊँ। फिर ऐसा कभी ज़हन में आया आपको कि नहीं, अब ड्रॉप कर देना चाहिए ये प्लान? हाँ, देखिए कोई भी इंसान 24 आवर मोटिवेट नहीं रह सकता है, उसको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आता है। तो ऐसे मेरे गांव में भी मेरी उम्र के जो मेरे साथ पढ़े थे, एक दो लोग शायद गवर्नमेंट जॉब लग चुका है उन लोग का। बहुत से लोग हैं जो मतलब कर रहे हैं। तो एक्चुअली देखिए, गवर्नमेंट जॉब ही पाना लाइफ का अचीवमेंट नहीं है। जी। लाइफ का अचीवमेंट ये है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, किस कार्य को करने से आपको खुशी मिलती है। लोग जॉब किस लिए करते हैं, गवर्नमेंट जॉब किस लिए, ताकि मैं दो पैसे कमाऊंगा, मैं खुशी से रह सकता हूँ। लेकिन जब मुझे ये चीजें करने से खुशी मिलती है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट्स है। तो वो चीजें मैं कभी सोचता नहीं हूँ क्यों। एक्चुअली देखिए, सबका एक ड्रीम होता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, मैं डॉक्टर, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। बट मेरा मेरा एक ड्रीम है कि मैं खुली आंखों से पूरी दुनिया को घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो वो चीजें मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब्स मतलब मैंने नहीं रखता है। अच्छा, लगभग अब तक कितने हज़ार किलोमीटर की यात्रा आप कर चुके हैं? क्योंकि कुछ किलोमीटर तो नहीं है ये, जितना आपने ट्रैवल किया है, कितने हज़ार किलोमीटर? मैंने 45,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ। अच्छा, ये 45,000 किलोमीटर के दायरे में कोई ऐसी खास कहानी जो आप लोगों से शेयर करना चाहें कि हाँ, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, शायद मैं ना आता तो ये चीज़ मुझे पूरी ज़िंदगी में ना महसूस करने को मिलती? जर्नी से पहले तो मैं एक हार्ट पेशेंट रह चुका हूँ। 2 साल मैं बेड रेस्ट रह हाँ, चुका हूँ। हमारा अगला सवाल यही था। हमें आपके इंस्टाग्राम आईडी से पता चला कि आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था कि आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। ये नहीं, नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन था हमारा, आप साथ में ही जवाब दे दीजिए। हाँ। जी। तो वो चीज ये था कि डॉक्टर ने मतलब 2 साल उस तरह से रहना, डॉक्टर ने मतलब ज्यादा वॉकिंग करने को भी मना किया था, रनिंग करने को भी मना किया था, साइकिलिंग तो दूर की बात है। जी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे अंदर, क्योंकि एक इंसान 2 साल से वही चीजें, वही बेड पे रहना, वही चीजें करना, तो वो मैं पक चुका था। नॉर्मल लाइफ से मैं हट के एक अलग डिफरेंट चीजें कुछ करना चाहता था। तो उसको लेके मैं इस फील्ड में आना एक बहुत बड़ा मतलब डिफिकल्ट रहा है। क्योंकि देखिए, मेरी क्या सोच है, स्टार्टिंग से उसी टाइम से बन गई थी कि इंसान की बीमारी ना जब तक उसकी सोच में रहेगी तब तक बॉडी में रहेगी। तो बिल्कुल। मैंने वो बीमारी अपनी सोच से निकाल दिया। जी। डॉक्टर आज भी हैरान रहता है कि कैसे कर लेते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीजें हैं। और इस जर्नी में फिर मैं आंध्र प्रदेश में था, तो वहां पे मेरी साइकिल चोरी हो गई थी। ओह! हाँ, तो अभी तक मैंने देखिए, इस मैंने एक ऐसी बात है कि अभी तक मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया हूँ। अब सबको पता चलने वाला है, जैसे ये वीडियो वहाँ पहुँचेगा, सबको पता चल जाएगा कि लड़के की साइकिल खो चुकी है अब। हाँ, तो जब मैं उस टाइम पे साइकिल चेंज किया था, तो मैंने घर पे झूठ बोला था कि वो साइकिल अच्छी नहीं थी, तो मैंने चेंज कर दिया। कोई है इतना अंडरस्टैंडिंग कि आपको हर चीज़ मतलब समझाता हो, समझता हो, आपको मतलब अगर पापा गुस्सा आ रहे हैं तो धीरे से पापा को मना लेता हो, अरे कोई बात नहीं, उसको करने दो, हम हैं ना, देख लेंगे। है कोई ऐसा हाँ, घर में? हाँ, मतलब मम्मी मम्मी को भी उतना मतलब पता नहीं है, लेकिन वो इतना बोलते हैं कि अरे ठीक है, जाने दीजिए ना, जब कर ही रहा है तो अब जब मान रहा है ही नहीं तो अच्छा, करने आपकी कोई दीजिए। ऐसी उपलब्धि है जिसको देखने के बाद पापा ने कहा हो कि हाँ ठीक है, लड़के ने सही रास्ता चुना है? कुछ ऐसा जो आपने बताया हो कि पापा आज मैं इनसे मिला, मुझे ये चीज़ें मिली, ये चीज़ मैं सीखा या फिर मुझे इन्होंने सम्मान मैम, दिया? ऐसे अचीवमेंट्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं। जी। एक अचीवमेंट्स ये है कि गुजरात में यूनिवर्सिटी है, वो मेरे ऊपर बुक लिख रही है। वॉव! और कांग्रेचुलेशंस इसके लिए। थैंक यू सो मच। और दूसरा ये है कि मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जो कि सबसे कम एज में 20,000 किलोमीटर साइकिलिंग कंप्लीट करने वाला, कम टाइम इसके में। लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ। तो अब तो तो वो पापा को चीजें, मान जाना चाहिए। वो बोलते हैं ये चीजें खाने को थोड़े देगा। अरे मतलब थोड़ा-सा पापा को मनाना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। तो मैं नहीं, फिर भी वो कभी कभी, हमेशा नहीं बोलते हैं, कभी कभी जैसे आजू बाजू वाले लोग बोल देते हैं कि ये हुँ, क्या हुँ। कर रहा है आपका लड़का, ऐसे वैसे। तो उन लोग की बातों में वो आगे बोल देते मतलब हैं। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं पापा उन लोगों की बातों से कि हाँ, हाँ। सही तो कह रहे हैं, उसका इनकम का सोर्स तो कुछ तैयार हो नहीं रहा है, क्या करेगा गाँव आके? हम्म। जबकि मैं मैम इतना है कि आज तक 2 साल से मैं एक भी रुपए नहीं लिया हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है।
और मैं जब भी वो लोग बोलते हैं तो मैं यही बात बोलता हूँ कि आप लोग से एक भी रुपए लिया नहीं ना। अच्छा, अभी आप अगर शादी में, भैया की शादी में घर गए और फिर पापा ने एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं अब हो चुका, जितना करना था, जितना घूमना था घूम लिया, फिर क्या करेंगे आप? नहीं नहीं, मतलब ऐसा स्ट्रिक्टली तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब इतना मैं मत कर चुका हूँ कि वो भी अब देखिए क्या होता है ना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना मैम, स्टार्टिंग में बिलीव नहीं करते हैं। जब तक आप कुछ चीजें अचीवमेंट्स या कुछ चीजें करके आप नहीं दिखा देते हैं ना, तब तक वो लोग विश्वास ही नहीं मानेंगे कि हमारा लड़का नहीं कर सकता है। तो स्टार्टिंग में बहुत से ऐसी, जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने वो चीज़ें आज सोचता हूँ तो वो चीज़ें मुझे पता चलता है। मैं स्टार्टिंग में बहुत बोलता था कि मैं ये चीज़ अच्छी ये करूँगा वो करूँगा, तो पापा को बिलीव नहीं होता था। फिर मुझे एक बार ऐसा एहसास हुआ कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करके दिखानी पड़ेगी, तब हमारे गाँव के लोगों को या हमारे फैमिली पेरेंट्स को लगेगा कि नहीं हमारा बच्चा अब कर सकता है। मैम आज के डेट में मेरी फैमिली इतना अंडरस्टैंड हो चुकी है, वो इतना जानते हैं कि ये दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, ये रह लेगा। तो मतलब वो एक चीज चीज़ें के लिए हैं। निश्चिंत हो गए हैं पेरेंट्स कि बच्चा जहां भी रहेगा ठीक रहेगा, चीजों को संभाल लेगा। हाँ, अच्छा, वो एक चीज़। आखिरी सवाल आपसे ये कि आपका एम क्या है, एक मेन मेरा मोटो आपका इस पूरी यात्रा का? मेरा एम ये है कि मैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट को लेके पूरे इंडिया में 1 लाख ट्री प्लांटेशन का टारगेट है। अभी तक 23,000 प्लांट लगा चुका हूँ। एक्चुअली जो आज के डेट में आप देख रही होंगी बहुत से जगहों पे लैंडस्लाइडिंग हो रहे हैं, हम्म। फिर फ्लड आ रहा है, तरह तरह की ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं मैम, कहीं ना कहीं ये चीजें हम प्रकृति पे एक नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसको लेके हो रहा है। तो इसको लेके, इसको रोकने के लिए मैं 1 लाख ट्री प्लांटेशन का टारगेट बनाया हूँ, ताकि देखिए ग्रीनरी रहेगा ना तो हर एक चीज टाइम टू टाइम होगा। आज के डेट में आप देखिए बिन मौसम बारिश हो रही है, बिन मौसम कुछ भी चीज हो जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें एक इन्वायरमेंट इफेक्ट है। मैं लद्दाख में था, तो लद्दाख में मैंने सियाचिन बेस कैंप गया था, मेन ग्लेशियर में, जो कि एक आम इंसान को कोई जाने नहीं देता है वहाँ पे जी। मैं पहुंचा। फिर वहां पे मैंने ये देखा कि ग्लेशियर पिघल रहा है मैम, और जब ग्लेशियर पिघल जाएगा ना मैम, तो इंसान के पास पानी पीने की के लिए पानी नहीं नहीं बचेगा। होगा जी। तो तो वो चीजें कहीं ना कहीं एक इंसान को वो कदम उठाना पड़ेगा, जो कि इस चीजों को रोकनी चाहिए। अगर हर एक इंसान सेल्फिश बन जाए, अपने काम धाम में अपने चीजों में लगा रहे, तो मैम कहीं ना कहीं ये आगे जाके मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इसको लेके मैं ये चीजें कर रहा हूँ। और लोगों, आज आज के डेट में हमारे यूथ में क्या है कि वो मतलब छोटे छोटे डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ या मार्केट, कोचिंग, कहीं भी जाने के लिए वो बाइक का ही यूज करते हैं, बाइक या फोर व्हीलर का। मैं बोलता हूँ कि आप ये छोटे दूरियों को कवर करने के लिए आप साइकिलिंग कर सकते हैं या तो वॉकिंग कर सकते हैं, जिससे कि हेल्थ भी बना रहेगा, हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और एक्सीडेंट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको लेके फिर मैंने मिट्टी बचाओ की भी एक मतलब ये चीजें मैसेज निकाला था। इन सभी चीजों को लेके मैं स्कूल कॉलेज अटेंड करता हूँ, देख पब्लिक के बीच में ये मेरा मैसेज स्प्रेड हो जाए, ताकि इस चीज को हम रोक सकें। और मैं इसी बीच मैंने बहुत से जगहों पे देखा है कि सिटी वगैरह में जी। बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं इन सभी चीजों पे काम करने की, लेकिन नहीं ये चीजें कितनी जरूरी हैं। जैसे आप बताया, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहां पर आसपास, मतलब जब पेरेंट्स को ही लोग मना कर रहे हैं तो आपको तो वैसे भी कोई मोटिवेट नहीं करेगा। हम्म। तो यहाँ से गांव लौटने के बाद, मतलब आपका जो भी 7-8 साल का प्लान आपने बना लिया है, हम्म। उसके बाद का कुछ सोचा है कि आगे जिंदगी जीनी कैसे है? मैम एक्चुअली इसके बाद मैं मतलब अभी ये जर्नी 1 साल तक चलेगी, फिर उसके हम्म। बाद मैं नेपाल चला जाऊंगा ट्रेनिंग के लिए, मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है 2026 में। फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद मैं वर्ल्ड टूर का मेरा प्लान है। फिर उसके बाद एक्चुअली मेरा माइंड सेटअप ये है कि मैं न्यूजीलैंड या कनाडा वगैरह साइड में सेटल होना चाहता हूँ। मतलब इंडिया में सेटल होने का भी प्लान उतना नहीं बन पाया मेरा। जी। देखता हूँ, इन फ्यूचर सिचुएशन से डिपेंड करते हैं, हमारे प्लान्स तो हाँ डिपेंड करते बिल्कुल। नहीं है। इस उम्र में आपके जो ख्याल हैं, जो आपकी सोच है, वो बहुत ज्यादा उम्दा है। बट आप जो सोच रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। न्यूज ट्रैक की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आपका जो भी प्लान है आगे का वो पूरा हो और अच्छे से हो, इस तरह कोई चोरी चकारी या फिर इस तरह आपको कुछ ना अब झेलना पड़े। और उम्मीद है आपके पेरेंट्स भी समझ जाएंगे। थोड़ा सा हाँ, मुश्किल वो होता है पेरेंट्स को, बट समय आता है तो समझ समझ जाएंगे समय के जाएंगे। साथ जी। बहुत सारी बधाइयां आपको, और हमें उम्मीद है कि ऐसे ही आपकी तमाम उपलब्धियों को जानकर हम फिर से आपसे कनेक्ट होंगे और फिर से एक बार दिखाएंगे लोगों को कि एक युवा अगर ठान ले तो क्या क्या कर सकता है।
ना उसके ऊपर कोई खराब स्वास्थ्य असर डाल सकता है, ना ही फाइनेंशियल कोई मुसीबत कोई असर डाल सकती है। बस एक मजबूत मन और इरादा होना चाहिए कि हमें करना क्या है। बहुत मैम बहुत जी मैं एक बात लिखा हूँ, एक्चुअली मैं अपनी जर्नी में बुक भी लिखता हूँ, डेली डायरी कंप्लीट करता हूँ। जी ये अंदर जब तक कोई जुनून जज्बा नहीं होगा ना मैम, आई थिंक किसी भी फील्ड में हम वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, एक डेडिकेशन, एक जज्बा होता है, अगर अंदर है, चाहे आप किसी भी फील्ड में है, तो जी वो चीजें आप अचीव कर ही लेंगे। तो अगर नहीं है तो वो कितना वो आसान रहेगा, यू कांट डू इट। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उन गांव के छोटे बच्चों के लिए भी जिनको सिर्फ शुरुआत से यही दिखाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि बस हाँ राइट। पढ़ते रहो, हाँ सरकारी नौकरी पानी है और किसी चीज में कोई स्कोप नहीं है। आप उन राइट। बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्योंकि जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हैं, जिनके फैमिली को कोई असर नहीं पड़ता कि बच्चा चाहे जो भी करे, उनके लिए ये कदम उठाना बहुत आम बात हो सकती है। लेकिन एक ऐसा लड़का जो गांव से आ रहा है, जिसने पढ़ाई लिखाई की, जिसके घर परिवार में सरकारी नौकरी करने के लिए सिखाया जा रहा है, उसने पूरी की पूरी उस रास्ते को ही छोड़ दिया है जिस पे आज तक लोग चलते आ रहे हैं, और वो अकेला दूसरे रास्ते की ओर निकल चुका है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करने वाला है। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयां। उम्मीद है आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।